आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट वीडियो में हमने अपना हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब हम इस वीडियो में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले बात करते हैं कि स्टिम्युलाई क्या होता है। सो व्हाट इज स्टिम्युलाई? स्टिम्युलाई जो है, जो चेंज होता है हमारे इन्वायरमेंट में, टू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड, जिसके लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम स्टिम्युलाई बोलते हैं। अब ये स्टिम्युलाई किस किस फॉर्म में हो सकता है? तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर एट्सेट्रा। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिम्युलाई के लिए इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। ये बॉडी मूवमेंट को शो करके इन स्टिम्युलाई के थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं ना। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आगे आने वाले टॉपिक्स में हमारे यूज़ होंगे, तो उससे पहले हम इनको फिगर आउट कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं। सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस मैनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। तो अगर हमें एक स्टिमुलस के लिए प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करना है तो हमारे बॉडी के बहुत से ऑर्गन्स को साथ में एक वर्क करना पड़ेगा, और ये जो वर्किंग टुगेदर है सारे ऑर्गन्स का एक ऑर्गेनिजम्स में, कि वो प्रॉपर रिस्पॉन्स शो कर सके एक स्टिमुलाई के लिए, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मतलब जब हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करे कोई फंक्शन किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, तो इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय, तो एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कुछ चीज़ों की वजह से होता है। एक तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सो नर्वस सिस्टम में हम क्या क्या देखते हैं? तो इन प्लांट्स कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंसेज ऑल्सो। यहाँ प्लांट्स में कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा केमिकल सब्सटेंसेज से होता है, और ये केमिकल सब्सटेंसेज को हम लोग प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन नाम से भी जानते हैं। ओके, तो एनिमल्स में किसके थ्रू होता है? नर्वस सिस्टम। लेट मी हाईलाइट दिस। हमारे एनिमल्स में होता है ये नर्वस सिस्टम के थ्रू या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, और हमारे प्लांट्स में ये होता है प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स के थ्रू। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम एक एक करके दोनों के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, पहले एनिमल्स फिर प्लांट्स। तो पहले हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सो moving further, in animals control and coordination is done by nervous system. एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हमारी आती हैं। मेन 3 पार्ट हैं इसके, पहला हमारा ब्रेन, दूसरा हमारी स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा हमारी नर्व्स। ओके, इसमें कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको लेके ये रिस्पॉन्ड करता है। तो कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो रिसेप्टर्स होते क्या हैं? ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो रिसीव करते हैं स्टिम्युलाई को और पास करते हैं मैसेज को ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को सेंसरी नर्व्स के थ्रू। सो अब हम इसको एक बार फिर से समझते हैं कि सेंस ऑर्गन्स, ये जो होते हैं सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो एक स्टिम्युलाई को रिसीव करते हैं, मतलब किसी बाहर के इन्वायरमेंट से किसी सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर उसी मैसेज को हमारे ब्रेन को देते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं कुछ सेंसरी नर्व्स के थ्रू। आप यहाँ से निमोनिक बना सकते हैं कि एक तो ये हो गया हमारा सेंस ऑर्गन से ले रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन, और किसके थ्रू भेज रहे हैं? सेंसरी नर्व्स के थ्रू। तो सेम सेम साउंड कर रहा है दोनों, सेंस ऑर्गन से सारी इन्फॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। ओके, ये रिसेप्टर्स कुछ टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से हो गए ये? पहला हमारा हो गया फोटो रिसेप्टर। तो फोटो मतलब लाइट। तो लाइट हम कहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं? हमारी आंखों से। तो ये जो होता है ये हमारी आईज में प्रेजेंट होता है लाइट का डिटेक्टर। और फोनो रिसेप्टर ये जो होते हैं इन द ईयर्स टू डिटेक्ट साउंड, ये हमारी ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि ये साउंड को डिटेक्ट कर पाएँ। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये हमारी नोज़ में प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं कि किस टाइप की स्मेल है। गस्टेटरी रिसेप्टर ये हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। फिर आता है टैंगो रिसेप्टर जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं जो टच को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है या किस फॉर्म में है, ये चीज़ हमारी स्किन बता पाती है। अब हम बात करते हैं इफेक्टर्स की। तो इफेक्टर्स क्या होता है?
तो ये जो होते हैं मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व्स। अच्छा, अभी हम लोग ने बात करी थी कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजा जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कोई भी अगर हमें भेजना होता है। लेकिन अब वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा रिस्पॉन्ड कैसे करता है उस एक्शन या उस स्टिमुलस के थ्रू, तो वो हमारा मैसेज जो है वो हमारा मोटर नर्व्स के थ्रू जाता है। फिर हम कोई भी एक्शन हमारी बॉडी से लेते हैं उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट। तो जो मसल्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं, जब वो रिस्पॉन्ड करती हैं इन्फॉर्मेशन जो भेजी जा रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, उसको हम इफेक्टर बोलते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जाती किन नर्व्स के थ्रू है? मोटर नर्व्स के थ्रू। रिमेंबर दिस, आती जो है ये सेंसरी नर्व्स के थ्रू है और जाती जो है वापस ये जाती है मोटर नर्व्स के थ्रू। ओके, नाउ सेंसरी नर्व्स हमने अभी पढ़ा था, ये वो नर्व्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रिसेप्टर से लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देती हैं। मोटर नर्व्स क्या करती हैं? ये नर्व्स को ये वो नर्व्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं फ्रॉम ब्रेन टू और स्पाइनल कॉर्ड, और ये इफेक्टर या मसल ग्लैंड्स को देती हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आगे आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करने में बहुत ईजी रहेंगे, क्योंकि अब आगे हम ये आने वाले टॉपिक्स में इन टर्म्स को बार बार यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ अवर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, आई होप यू ऑल कैन सी इट। तो यहाँ पे बेसिक हमारा जो काम है वो होता है ब्रेन का। ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और ये हो गया हमारा ब्रेन। और ये पूरा नेटवर्क जो ब्लू ब्लू कलर का अगर आपको दिख रहा है ये पूरा, तो ये होता है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, जहाँ पे ये इस तरीके से पूरी बॉडी में हमारे नर्व्स का एक नेटवर्क होता है जो कुछ भी स्टिमुलस के थ्रू हमारी बॉडी इन्हीं के थ्रू रिस्पॉन्स करती है। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। नाउ अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये फिगर थोड़ा सा और क्लियर है। सेरिब्रम ये हमारा पार्ट होता है ब्रेन का। सेरिबेलम ये नीचे वाला पार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड ये आपको दिख रही है। ये ब्रैंकियल प्लेक्सस होते हैं, ये यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद एक एक करके अब हम आगे इन सब के बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें क्या क्या प्रेजेंट हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले जो हमारे पार्ट्स क्या क्या होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के, तो हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें हमारा केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। आई होप इट इज़ क्लियर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। वहीं अगर हम दूसरे टाइप की नर्वस सिस्टम की बात करें जो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे क्रैनियल नर्व्स आती हैं जो कि ब्रेन से अराइज हो रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स आती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं। आप यहाँ से एक निमोनिक ये भी बना सकते हैं कि स्पाइनल नर्व्स स्पाइन से आ रही हैं, सेम सेम साउंड कर रहा है। क्रैनियल नर्व्स ये ब्रेन से आ रही हैं। क्रैनियम एक ब्रेन में पार्ट होता है, उससे ये वर्ड बनाया गया क्रैनियल नर्व्स। ओके, सो मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं, एक एक को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे हम यहाँ पे। ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे केवल ब्रेन होता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ओके, आई होप यू ऑल कैन सी दिस। ये है हमारा ब्रेन का पार्ट। ओके, और ये जो आपको दिख रही है ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड है, और ये है हमारा ब्रेन। ओके, अब हम आगे चल के इसको पूरी को सही से डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। हमने पढ़ा था इसमें क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो इसमें देखिए ये सेंट्रल नर्व्स जो हैं जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में आ रही हैं। फिर ये क्रैनियल, ये इसका नर्व्स ये कहाँ से आती हैं? नर्व्स ग्रो फ्रॉम योर ब्रेन टू योर आइज़। ये हमारे ब्रेन से हमारी आइज़ के पास जाती हैं, माउथ के पास, ईयर्स और पार्ट्स ऑफ योर हेड। ये क्रैनियल नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन से अलग अलग पार्ट्स में जाती हैं। फिर इसके बाद हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ रहा है? पेरिफेरल में नर्व्स कहाँ पे जा रही हैं? फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर आर्म्स। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारी आर्म्स, हैंड्स, लेग्स और फीट में जा रही हैं। ऑटोनॉमिक में क्या होता है? यहाँ पे नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर और सेक्स ऑर्गन्स में जाती हैं। ओके, अब हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ें होती क्या हैं। इसमें बेसिक एक यूनिट आती है जिसको हम न्यूरॉन या नर्व सेल बोलते हैं। मतलब हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की एक बेसिक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ये हम लोगों ने अपने लास्ट ईयर में भी पढ़ा है, और शायद एक दो बार और आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको कि नर्व सेल होती क्या है। ओके, इनको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। सबसे छोटी यूनिट जो हमारे नर्वस सिस्टम की होती है ये एक नर्वस सिस्टम की, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो एक के बाद एक न्यूरॉन इस तरीके से हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में अटैच होते हैं। तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? यहाँ पे एक सेल बॉडी होती है जिसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इसमें बहुत सारे ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। एक लॉन्ग नर्व फाइबर होती है जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, जो
जो कवर्ड होती है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से, और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम होता है माइलिन शीथ। ओके, और दो जंक्शन जो होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये हमारा न्यूरॉन हो गया, एक ये हमारा न्यूरॉन हो गया, इसकी बीच की जो स्पेस होती है, जंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे भी तो और क्लियर हमें हो जाएगा। तो मैसेज कहाँ से पास होता है? नर्व सेल से, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मैसेज हमारा इन्हीं नर्व सेल से पास होता है केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, जिसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। और जो डेंड्राइट्स होती हैं, ये फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं ये हमारे मैसेज को लेती हैं। ये इसकी सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, ये लंबा सा एक्सॉन है, इसकी प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसको हम लोग माइलिन शीट बोलते हैं, और ये है हमारे एक्सॉन के टर्मिनल्स मतलब एंडिंग्स। तो यहाँ पे ये वही चीज़ कह रहे हैं कि जो डेंड्राइट्स हैं ये रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन और स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि पास होती है एक्सॉन के थ्रू। ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं ये यहाँ से ये यहाँ से डेंड्राइट्स लेता है, सेल बॉडी को देता है, फिर ये एक्सॉन के थ्रू पास होके ये नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुँच जाती है। इसके बाद एक और न्यूरॉन होता है, इन दोनों के गैप को यहाँ पे हम बोलते हैं साइनैप्स। ओके, इसको स्टामा कर लीजिए, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, वही चीज़ इसमें दी हुई है। डेंड्राइट्स हैं हमारे, सेल बॉडी, नोड ऑफ रैनवियर होता है बीच में, ये जो नोड है इसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं, स्वान सेल्स होते हैं ये, और ये हमारा एक्सॉन है, ये इसका सेल बॉडी का न्यूक्लियस है, ये प्रोटेक्टिव शीट होती है जो एक्सॉन को कवर करके रखती है, इसको हम लोग माइलिन शीट बोलते हैं। ओके, अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन, तो टिपिकल न्यूरॉन में ये वही चीज़ें दी गई हुई हैं। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है ये भी हम देखते हैं कि कैसे मैसेज आ रहा है। हम लोग ने पढ़ा था किनके कौन सी नर्व्स के थ्रू आता है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू आता है, सेंस ऑर्गन से हमारा मैसेज, फिर वो यहाँ पे आता है। पहले कहाँ पे अकर करेगा ये, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर यहाँ डेंड्राइट से आता है मैसेज, फिर ये डेंड्राइट्स के थ्रू ट्रेवल करके हमारी सेल बॉडी में आता है, फिर ये एक्सॉन में जाता है। इस तरीके से मैसेज हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, इसको ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में हमारा मैसेज आता है। ओके, फिर उसके बाद ये दूसरा, ये सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं, ये बीच का जो मैंने बताया था गैप होता है, इसको साइनैप्स बोलते हैं। जंक्शन दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसको हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। फिर ये मैसेज जो है दूसरे न्यूरॉन में जाता है इसकी डेंड्राइट्स के थ्रू, फिर इसकी सेल बॉडी में आता है, फिर इसके एक्सॉन में जाके इसके ये एक्सॉन टर्मिनल से निकल के तीसरे उसमें हमारे न्यूरॉन में चला जाता है। इस तरीके से मैसेज जो है वो हमारी पूरे नर्वस सिस्टम में ट्रैवल करता है और धीरे धीरे करके ब्रेन के पास जाता है। फिर ब्रेन जो है वो मैसेज हमारा भेजता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू हमारे इफेक्टर के पास। ओके, नाउ अब हम मेन ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन क्या है? तो ब्रेन हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का। ये प्रोटेक्ट होता है क्रैनियम से। क्रैनियम एक टाइप की बोन होती है, बोनी बॉक्स होता है जिसको हम लोग स्केलेटल भी बोल सकते हैं। ये एक टाइप का बोनी बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है ताकि कोई इंजरी ना करे। तो ये कवर्ड होता है 3 मेंबर्ड मेम्ब्रेन से जिसको हम लोग मेनिंग्स बोलते हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का और ये प्रोटेक्टेड रहता है क्रैनियम से। ओके, इसीलिए इससे जो नीचे नर्व्स आ रही है उनको हम लोग क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। ओके, और ये कवर्ड होता है एक 3 मेम्ब्रेन से जिसको हम लोग मेनिंग्स बोलते हैं, जो फिल्ड होती है फ्लूइड से जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को शॉक से। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसको हम लोग मेनिंग्स बोल रहे हैं, ये भी किससे प्रोटेक्टेड है हमारा? ये हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर फिल होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन वेरी डीपली दैट ये हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम लोग CSF भी बोलते हैं। ओके, CSF ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल जर्क से, जो भी शॉक्स वगैरह होते हैं उनसे ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, 3 पार्ट्स में हमारा ब्रेन डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसमें हमारा सेरिब्रम मेन पार्ट जो है फोर ब्रेन में आता है, वो होता है हमारा सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये सेरिब्रम का क्या काम होता है? ये थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का और वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी मतलब जहाँ पे हम मूवमेंट शो कर रहे हैं वो सारे एक्शंस जो है हमारा ब्रेन के, वो सेरिब्रम यानी कि फोर ब्रेन जो है वो उसको परफॉर्म करता है। ओके, इट कंट्रोल्स टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज़ लाइक थिंकिंग,
लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, हमारी थिंकिंग कैसी, क्या हम सोच रहे हैं, लर्न करते हैं, जो हमारी मेमोरी कितनी है, हमारी इमोशंस कैसे जा रहे हैं, और हमारी वॉलेंट्री एक्शंस जो भी हैं, ये सब कौन हमारा कंट्रोल करके रखता है? सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। यस, सो मिड ब्रेन जो है ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, मतलब जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसे कि रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट में क्या होता है? ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो हम लोग रैपिडली परफॉर्म करते हैं, तुरंत एकदम से, इन अ ब्लिंक ऑफ आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गर्म चीज़ हमने छुई तो हमारा हाथ तुरंत उस जगह से उठ जाता है, तो ये नैनो सेकेंड्स का काम होता है जो कि तुरंत हो जाता है, और इसमें हमारे ब्रेन को सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इस टाइप के जो सडन एक्शंस होते हैं जो हमारा ब्रेन परफॉर्म करता है, वो सारे एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मिड ब्रेन। ओके, इनको रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट बोलते हैं, जो कि हेड, नेक और आईज ये परफॉर्म करती हैं, जैसे ब्लिंकिंग वगैरह, ये सब इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता। जो मूवमेंट वाले हैं, मतलब जो वॉलेंट्री एक्शन है, वो कौन परफॉर्म कर रहा है? हमारा फोर ब्रेन। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, इसमें आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। ओके, सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को देखता है, हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है और उसका पोस्चर बना के रखता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान की बॉडी में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जैसे आप लोग ने छोटे बच्चे में देखा होगा, तो छोटे बच्चे बहुत जल्द जब चलना सीखते हैं तो वो तुरंत अपनी बॉडी को एक बैलेंस नहीं करा पाते हैं, और कभी थोड़ा सा चलते हैं फिर गिरते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं फिर गिरते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका ब्रेन अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, उनका जो ब्रेन का सेरिबेलम पार्ट है वो अभी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। ओके, पोस्चर कैसा है आपका, आप कैसे खड़े होते हैं, बैठते हैं, ये सब भी कंट्रोल करता है सेरिबेलम, और हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट सेरिबेलम कंट्रोल करता है। पोन्स क्या करता है? पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन करवाता है, जो हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन कर रहे हैं, वो पोन्स कंट्रोल करता है। अब बात आती है मेड्यूला की। ये कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग और वॉमिटिंग। ये इस टाइप के एक्शन, जैसे हमारा हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब कंट्रोल करता है हमारा मेड्यूला। I hope this brain topic is clear. This is very important for your exam point of view, और आपको ये ब्रेन का तो पूरा याद करना ही है, किसी तरीके से पढ़ना ही है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। उसके बाद फोर ब्रेन हमने पढ़ा, ये सेरिबेरम, इसमें सेरिब्रम होता है जो कि वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस। और मिड ब्रेन जो है उसमें हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस आते हैं, जैसे रिफ्लेक्स मूवमेंट जो सडनली तुरंत परफॉर्म होते हैं, जैसे हेड, नेक, आई जो परफॉर्म कर रहे हैं। हिंड ब्रेन, इसमें हमारा सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला में डिवाइड है। सेरिबेलम हमारे बॉडी के बैलेंस और पोस्चर बना के रखता है, पोन्स हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, मेड्यूला हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, इन सबको कंट्रोल करके रखता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बार आप ब्रेन का ये पार्ट देख सकते हैं। यस, ये है हमारा ब्रेन का ये पार्ट। ओके, तो ये आप देख रहे हैं मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये पार्ट होता है। फिर ये पोन्स है, ये हमारा लास्ट जो हमारा हिंड ब्रेन है उसके पार्ट्स हैं ये हमारा पोन्स है। ओके, फिर ये आ गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा सेरिबेलम है, सेरिबेलम जो कि हमारा ये भी हिंड ब्रेन में ही प्रेजेंट है। और ये ऊपर वाले लोब्स, ये जितने भी हैं, ये सारा हमारा सेरिब्रम का पार्ट है। ओके, और ये हमारा पार्ट जो है ये हमारा मिड ब्रेन होता है, और ये नीचे जो नर्व्स जा रही हैं ये सारी स्पाइनल कॉर्ड की हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसको और अच्छे तरीके से अगर आप देखें, यस, दिस डायग्राम इज़ मोर क्लियर। तो ये थर्ड वेंट्रिकल है, यस, ये मिड ब्रेन है, यस, यहाँ पे सब चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं। ये वाला पार्ट, ये हमारा पूरा सेरिब्रम है, ये हमारा मिड ब्रेन है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट। ओके, ये हमारा पोन्स है जो रेस्पिरेशन कंट्रोल करके रखता है, ये मेड्यूला वाला पार्ट है, और ये हमारा सेरिबेलम है जो हमारे सेरिबेलम क्या करता है स्टूडेंट्स? सेरिबेलम हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है, पोस्चर बना के रखता है। मेड्यूला हमारी ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट और वॉमिटिंग, स्नीजिंग, इन सब सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ओके, ये वाला पार्ट हमारा आ गया हिंड ब्रेन में, ये हमारा मिड ब्रेन होता है, ये हमारा फोर ब्रेन होता है। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी हम देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से एक्सटेंड करता है, अभी हम लोग ने ऊपर डायग्राम में देखा था। यस, यहाँ से नीचे जाके ये स्पाइनल कॉर्ड ही हो जाती है हमारी, तो एक्सटेंड करती है और थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम से जाती है। यहाँ पे 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, ये मैसेज को कैरी करती है टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ब्रेन को भेजती भी है और ब्रेन से लेती भी है, दोनों टू एंड फ्रो होता है मोशन।
एंड इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन जिनकी हम लोग ने बात करी थी, जो सडन एक्शंस होते हैं वो मेनली कंट्रोल ही होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। इसका मेन काम ही यही है कि जो रिफ्लेक्स यानी कि जो सडन एक्शंस हैं हमारे, जैसे कि किसी गर्म चीज़ को छूते ही हमारा हाथ तुरंत उस जगह से हट जाता है, तो ये सारे एक्शंस हमारे जो रैपिड तुरंत होते हैं किसी तरीके से, वो सारे कंट्रोल करके रखता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ये हमारी सर्विकल नर्व्स होती हैं ऊपर वाली, ये वाली थोरेसिक नर्व्स होती हैं, ये हमारी लंबर नर्व्स होती हैं, ये सैक्रल नर्व्स होती हैं। हालांकि ये इतना नहीं आता, ये ऊपर का पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी आज के लिए हमारा ये टॉपिक आई थिंक इनफ है आपको ग्रैस्प करने के लिए, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा और पढ़ेंगे तो आपके सब बाउंस होने लगेगा। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू ऑल कैन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक। जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनसे कोई भी डाउट हो, यू ऑल कैन आस्क। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।